औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। छोटी छोटी नेकियां, पॉजिटिव एनर्जी की हम सबको ज़रूरत होती है और बाज़ औक़ात हम कोई बड़ी बड़ी नेकियां नहीं कर पाते, तो वो छोटी छोटी नेकियां जो ना सिर्फ हमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देती हैं बल्कि दूसरों को भी देती हैं। कभी आपने इस हवाले से सोचा? बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कोई इंसान सुबह सवेरे आपको बहुत मुस्कुरा के देखता है, या जब भी आप मिलते हैं आपको बहुत मोहब्बत से मुस्कुरा के देखते हैं तो आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। जब कभी आप सलाम में पहल करते हैं हर एक को, छोटे बड़े को, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका वो नाइब कासिद हो, पियोन हो या कोई भी हो, तो आप सलाम में पहल करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता होगा कि पॉजिटिव एनर्जी आपको भी मिली और ऑब्वियसली उसको भी बहुत अच्छा लगा होगा। छोटी छोटी नेकियां, छोटे छोटे काम जो ना सिर्फ हमारे दिल को सुकून देते हैं बल्कि दूसरों को भी एक अच्छा एहसास, खुशगवार एहसास अता करते हैं। जैसे मैं पढ़ रही थी कि बाज़ औक़ात हम बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना मालो दौलत नहीं होता कि हम सदका करें, हम दूसरों की खिदमत करें, दूसरों के काम आएँ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुझे याद आया कि अपने मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका है और अपने डोल से उसके डोल में पानी डालना भी सदका है। देखें, ये इस पे कोई कॉस्ट नहीं आती, लेकिन ये एक जेस्चर है कि हमें आप का एहसास है, हमें आपसे मोहब्बत है। जैसे अल्लाह वाले समझाते हैं कि आपने पूरे दिन में अपनी ये रूटीन रखनी है कि आपने सलाम में पहल करनी है। आप देखें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते हैं कि अगर आप आपस में सलाम को फैलाओगे तो आपस की मोहब्बत बढ़ेगी। तो अल्लाह वाले, मार्फत वाले फिर यही समझाते हैं कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई अदना हो या आला हो, वैसे तो सारे ही आला हैं, आपने सबको सलाम में पहल करनी है। आप किसी का दुख, किसी का गम सुन लें बस। बाज़ औक़ात दूसरे इंसान को एक समाअत चाहिए होती है अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए, कोई मशवरा नहीं चाहिए होता। हाँ, अगर कोई मशवरा मांगे तो हम अच्छा मशवरा दें, ये भी आपको जहाँ महसूस होगा कि चले हमारी ज़ात से किसी की ज़िंदगी में कोई रोशनी आई है तो दूसरे इंसान को शायद कोई रहनुमाई मिल जाएगी, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा मशवरा अमानत होता है और उसको बिल्कुल सोच समझ के देना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ देना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्स दूसरों को हम अपनी दें, दूसरों को ये रियलाइजेशन दें कि देखें हम आपके वेल विशर हैं, अपने हम जेस्चर से, अपने लफ्ज़ों से, अपने अमल से। राइट? आप ये देखें कि एक इंसान है, उसकी कॉल आती है आपको और वो आपसे कहता है कि मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ज़िंदगी में कोई अट्रैक्शन नहीं महसूस हो रही, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर की बेसुकूनी ख़त्म नहीं हो रही, मेरे अंदर के फ़ियर्स नहीं ख़त्म हो रहे। और फ़ियर्स ये भी हैं कि ये सारा कुछ एक दिन अगर ख़त्म हो गया और वापस तंगदस्ती आ गई तो क्या होगा? किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, सारे रिश्ते हैं लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है और हम बस सारा दिन बैठे कमरे में बंद छत को घूरते रहते हैं, बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता। ऐसे इंसान की बात सुन के उसको कोई ऐसी मसरूफियत दें जो उसके अंदर के खिला को भरने वाली हों, जो उसे अल्लाह से मुंसलिक करने वाली हों, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र ही में तो दिलों को चैन मिलता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत ही में तो इंसान को सुकून मिलता है। आप ज़रा एक लम्हे को सोचें, आपको ये पूरी दुनिया दे दी जाए लेकिन उसमें अल्लाह और अल्लाह के हबीब की कुर्बत ना हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? एक वक्त आएगा, हो सकता है शुरू में आपको ये दुनिया अच्छी लगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए ये दुनिया, हमें तो खालिक चाहिए, मालिक चाहिए, जो हमारा रब है, क्योंकि रूह बेचैन रहती है। तो ऐसे किसी इंसान को
किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से मुंसलिक कर देना कि जहाँ अल्लाह की कुर्बतों का सफ़र आसान हो जाए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बतों के रास्ते आसान हो जाएं, तो उस इंसान को भी लगेगा उसको ज़िंदगी का कोई मकसद मिल गया है, और आपको भी एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी कि आपको अल्लाह ने किसी न किसी लिहाज से दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनाया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श है। हम सुबह उठें तो सोचा करें कि और दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक हमसे बस अच्छे अच्छे काम ले लेना, हमें दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बना दे, और हमसे अपने दीन की खिदमत का काम ले ले, कोई ड्यूटी ले ले अच्छी सी प्यारी सी हमसे। ये सारा कुछ क्यों मेरे जहन में आया? एक रोज़ मेरी फ्रेंड मेरे पास बैठी हुई थी, कहने लगी कि आपा क्यों ना इस पे बात की जाए कि छोटी छोटी बातें बाज़ औक़ात दूसरे को कितनी बड़ी मोटिवेशन, कितनी पॉजिटिव एनर्जी दे देती हैं। वो छोटे छोटे काम कौन से होते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान बड़े बड़े काम कर नहीं सकता। अशफाक अहमद की बात मुझे याद आती है, कहते हैं कि अगर आप फूल नहीं बन सकते तो दूसरों के लिए कांटा भी मत बनिए। कहीं पे हम किसी के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, सब आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं और किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हमें भी बड़ी तकलीफ़ कभी पहुंची है, तो ऐसे में अंदर से जो नफ्स है वो उभारेगा कि तुम भी बात करो उसके ख़िलाफ़, और ऐसे में रुक जाना, और ना सिर्फ रुक जाना बल्कि उस इंसान की कोई ना कोई अच्छी बात कर देना जो वाकई उसकी शख्सियत का हिस्सा है, कि नहीं उस इंसान में तो ये एक खूबी भी है या ये खूबियाँ भी मौजूद हैं, तो एकदम से वो जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। कभी आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई काम करने लगे हैं और उसमें आपने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ दुरूद पाक पढ़ लिया, तो बड़ा पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। जिस रोज़ हम कोशिश करके अच्छे काम कर लें, अपने टाइम को बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज़ कर लें, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। मैंने मोबाइल उठाया और मेरा दिल चाहा मैं स्क्रॉल करती जाऊं, इसमें डिफरेंट टाइप के शॉर्ट्स आ रहे हैं, देखती चली जाऊं, या फिर मैं फेसबुक को मैंने देखना शुरू किया, इंस्टाग्राम को देखना शुरू किया और मेरा दिल चाहा इसको मैं स्क्रॉल करूं और देखूं। एकदम से ख़्याल आया नहीं, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं इस टाइम में कुछ और अच्छा काम कर सकती हूं। मैंने उसको वहीं रख दिया, रोक लिया अपने आप को, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली, राइट। फिर दूसरों के लिए काम करने में इंसान को बड़ा सुकून मिलता है। एक साहब हैं, डिप्रेशन पेशेंट थे, उनका कुछ करने को दिल नहीं चाहता था। एक रोज़ एक बच्चा उनके पास आया और उसने कहा कि मुझे इस लकड़ी की कश्ती बना के दें आप, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपने स्कूल में प्रेजेंट करना है इसको, और मुझे नहीं बनानी आती है, आप मेरी मदद करें इस हवाले से। अब उस शख्स का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, उस बच्चे ने इसरार किया। फाइनली उस शख्स ने कहा अच्छा चलो इसे जान छुड़ाने के लिए कुछ करता हूँ मैं। उस शख्स ने जब वो काम करना शुरू किया, बच्चे के चेहरे पे इतनी एक्साइटमेंट थी, जैसे जैसे वो कश्ती बनती चली गई, तो उस शख्स को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इतनी खुशी हुई कि उसके बाद उसने सोचा कि मैं इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ दूसरों को देना शुरू कर दूँ, क्योंकि अल्लाह वाले बताते हैं कि खुशी वो चीज़ है जो जितना ज़्यादा आप दूसरों को देते हैं उतनी ज़्यादा पलट के आपकी तरफ आती है। देखिए, मकाफ़ात अमल का कानून तो हर जगह पे है, जो हम दूसरों को देंगे वो हमारी तरफ लौट के आएगा। खुशियाँ देंगे, सुकून देंगे, तो खुशियाँ और सुकून ही हमारी तरफ लौट के आएगा। ऐसा है, आप किसी घर में मारने लगते हैं, कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, आप उससे पहले उन्हें एक वार्निंग देते हैं कि देखो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर स्प्रे करना पड़ेगा, और अगर वो चले जाते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है। या एट लीस्ट आपको ये होता है कि हमने एक वार्निंग दी थी। ये अल्लाह वाले समझाते हैं कि एकदम से आप कोई भी जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें ना मारें, पहले एक वार्निंग दे लिया करें,
मेरी तो बल्कि एक फ्रेंड की कॉल आई मुझे, कहती है कि मेरे किचन में चींटियाँ बहुत आ जाती थीं, और जब से मैंने चींटियों से ये कहना शुरू किया है कि देखो प्लीज़ तुम चली जाओ यहाँ से, अदरवाइज़ मुझे फिर स्प्रे करके तुम्हें मारना पड़ेगा। तो कहती है उन्हें मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ। और हैरत की बात है, उसने स्पेशल मुझे फ़ोन करके कहा, कहती रुखसाना अजीब बात है, जब मैं उन्हें ये कहती हूँ तो वो चली जाती हैं, थोड़ी देर बाद मैं किचन में देखती हूँ कोई एक चींटी भी नहीं होती। जी हाँ, कायनात की हर चीज़ शऊर रखती है। एक मौका ज़रूर देना चाहिए किसी भी कीड़े मकोड़े को मारने से पहले, ये अल्लाह वाले समझाते हैं। तो ये छोटे छोटे काम जो हमें खुशी दे सकते हैं। आप इवन मैं देखती हूँ, पौधे अगर आपके घर में हैं और कभी आप देखें कि आप उन्हें पानी डालना भूल जाएं, तो लगता है पौधे शिकायत कर रहे हैं और आपके दिल को बड़ा मलाल सा होता है। और जिस रोज़ आपका माली नहीं आया, आपने खुद उन्हें पानी दिया, आपने उनसे कोई बात की, उनसे माफ़ी ही मांग ली कि देखो मैं तुम्हारा सही ख्याल नहीं रख पा रही, तो आपको अच्छा सा एहसास होगा। तो बस पॉजिटिव रहें, मोहब्बत तक़सीम करने वाले हम बने। फिर ये है कि माफ़ करते रहें। हम हर रोज़ अल्लाह से कहते रहा करें, अल्लाह मेरी वजह से किसी की पकड़ ना फरमाना, मैंने सबको माफ़ किया। और हम सबको दिल से माफ़ करते रहा करें। इससे भी हमें अच्छा एहसास होगा और अपना मन साफ़ सुथरा हम रखें। दूसरों को कोई ना कोई अच्छी बात करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए चुपके से दुआ करते रहा करें। जब देखें कोई बंदा इस परेशानी में है, तहज्जुद के वक्त हो सके या चलते फिरते जब भी ख़याल आए, अल्लाह से इल्तिजा करें, अल्लाह तेरा ये बंदा, मेरे इख्तियार में तो कुछ नहीं है, तेरा ये बंदा मुश्किल में है, परेशानी में है, तंग दस्ती में है, बीमारी में है, अल्लाह इसको फ़लाँ परेशानी है, तेरा क्या जाएगा, तेरे ख़जाने में क्या कमी हो जाएगी अगर तू इस पे रहम कर देगा, इसकी परेशानी दूर कर देगा। एक और बात कि दूसरों को बताते रहा करें, जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई है खैरात करें। छोटा सा अमल, आपके पास 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, बीबी जान साहिबा की तरफ से, अहले बैत की तरफ से खैरात कर दिया करें। इसका ऐसा असर है कि जिस किसी ने इसको आज़माया, उसने कहा मेरी तो ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई है। जब भी कुछ ऐसा करना है, जब भी कोई परेशानी वाली बात है, कुछ भी ऐसा है, समझ नहीं आ रही, इस टफ़ सिचुएशन से कैसे निकलना है, बीबी जान साहिबा की तरफ से, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से कुछ खैरात करते हैं। इंशाअल्लाह आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, आसानियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये वो घराना है कि जहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। छोटी छोटी नेकियों की बात हो रही है तो वसी शाह की एक नज़्म दिल चाहता है कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए कि छोटी छोटी नेकियां और कौन सी हो सकती हैं। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इस हसी असरार के बारे में, बताएं तो भला क्या है, मोहब्बत आखिर है क्या। वसी में हंस के कहता हूँ, किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है। किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है। कहीं हम राज सारे खोल सकते हों, मगर फिर भी किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है। हो दिल में दर्द वीरानी, मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होंठों पे हंसी लाना, ज़बरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को ज़रा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है। किसी के ज़ख्म सहलाना, किसी रोते हुए के दिल को बहलाना मोहब्बत है। कि मीठे बोल, मीठी बात, मीठे लफ्ज़ सब क्या है, मोहब्बत है। और इस बात से मुझे एक बच्ची याद आई। मेरे पड़ोस में एक रोज़ मैंने देखा कि बिल्ली का बच्चा जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ होता है और उसके
جسم پہ ابھی کچھ میل کچیل سا ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اب وہ بچہ ہے اور بلی اسے اٹھانا چاہ رہی ہے اور بلی سے اٹھایا نہیں جا رہا. بلی اس کے بعد شاید کہیں چلی گئی اور وہ بچہ اب اکیلا ہے. اور ایسے بچے کو آبویسلی ٹچ کرنا جس کو ایکسپیرینس بھی نہ ہو. تو ایسے میں ایک بچی جس کے اپنے گھر میں ایک بلا رکھا ہوا تھا اس نے، اور اس کو پتہ تھا کہ کیسے ان پیٹس کو سنبھالتے ہیں. میں نے دیکھا وہ آئی اور اس نے ایک کپڑا لیا، اس نے بہت محبت سے اس بلی کے نوزائیدہ بچے کو پکڑا، اس کو صاف کیا. اس نے مجھے بتایا کہ باجی یہ بلی خود اس کو صاف کرتی ہے ورنہ وہ اس کو اون نہیں کرتی، لیکن اب اس کی مجبوری ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی مدر واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. خیر اس کے بعد پھر اس کو ایک برتن میں دودھ پلایا گیا اور اسے پتہ تھا اس بچے کو دودھ پلانا کیسے ہے. تو اس کا میں سارا یہ انداز دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ دیکھیں یہ محبت اگر انسان کے اندر جانوروں کے لیے نہ ہو تو اس طرح کی سچویشنز میں شاید کوئی جانوروں کو دیکھ ہی نہ سکے، لک آفٹر ہی نہ کر سکے. تو یہ جو ایک رحم کا جذبہ ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ انداز آتے ہیں. اب چلتے چلتے جہاں ہم نے باتیں کی، چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹے چھوٹے سے جیسچر، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی پہ کچھ خرچ کرتے ہیں اور جب وہ انسان ہمارے ساتھ کہیں پہ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہم اسے جتانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں. تو کبھی ایسی سچویشن آ جائے اور ہم نہ جتائیں تو اس سے بھی بڑی پازیٹیو انرجی ملتی ہے. کبھی کوئی نیکی کر لیں اور اس نیکی کو چھپا لیں دوسروں سے تو اس سے بھی بڑی پازیٹیو انرجی ملتی ہے. کبھی نیکی کریں لیکن اپنی نیکی کو نیکی نہ سمجھیں بلکہ یہ سوچیں کہ بس یہ تو سب میرے اللہ کا کرم ہے اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہے. جب کوئی ہماری تعریف کرے تو بجائے یہ کہ ہمارا نفس پھولنے لگے کہ واہ واہ میں نے تو کمال کر دیا، امیڈیٹلی ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ نہیں یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے اور اسی کی عطا کردہ نعمت سے، صلاحیت سے، توفیق سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے، بس اللہ تیرا شکر. تو اس سے بڑی پازیٹیو انرجی ملتی ہے. ہم ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا شروع ہو جائیں، اس سے بڑی پازیٹیو انرجی ملتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے اس کی زندگی میں نہ خوف ہو نہ غم ہو، جیسا کہ اللہ کے دوستوں کی زندگی میں ہوتا ہے. غم کیا ہوتا ہے؟ جو ماضی ہے اس میں جو کچھ ایسے واقعات ہو گئے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے رہتے ہیں، ہمیں غم زدہ رکھتے ہیں، تو غم کا تعلق ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق فیوچر سے ہے. ہمیں مستقبل کے حوالے سے اندیشے ستاتے رہتے ہیں، نہ جانے کیا ہوگا اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ اپنے دوستوں کو بے خوف اور بے غم کر دیتا ہے. تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 262، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 263 جس میں ایک اور فارمولہ ہمیں بتا دیا گیا پازیٹیو انرجی کے لیے، نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایذا دی جائے اور اللہ بڑا بے نیاز ہے. تو یہ ہے کہ خیرات نہ دیں بے شک، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ نرم کلامی رکھیں اور دوسروں کو معاف کرتے رہا کریں. جناب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ بھی کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا اگر کرنا چاہیں. کون سی بات آپ کو بہت پازیٹیو انرجی دیتی ہے؟ چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کی زندگی کو بھی مہکا دیتا ہے، دوسروں کی زندگی کو بھی روشنی سے بھر دیتا ہے اور آپ کے اپنے اندر کے اجالے میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. وہ کون سا عمل ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. پھر ہم آپ سب کی باتیں اکٹھی کر کے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.